को आज में सफर रखिए, शौक को आज में सफर रखिए और बेखबर बनके सब खबर रखिए। चाहे नजरें हो आसमानों पर, चाहे नजरें हो आसमानों पर, पांव लेकिन जमीन पर रखिए, पांव लेकिन जमीन पर रखिए। बेखबर बनके सब खबर रखिए। तो प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स। जी हाँ, करंट अफेयर्स। तो प्रिय विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हाल ही में चर्चित सुपर साइक्लोन जो चर्चा में है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्रिय विद्यार्थियों एम्फन, या आप ये कह सकते हैं अम्फन। जी हाँ, देखिए पहले नॉर्मल सा तूफान था, लेकिन बंगाल तक आते आते ये एक प्रकार का सुपर साइक्लोन बन गया और पश्चिमी बंगाल के और बांग्लादेश में भी टकराया है। लेकिन हम पश्चिमी बंगाल की बात करेंगे तो दीघा तट पे टकराया है और पश्चिमी बंगाल और ओडिशा ये दोनों राज्यों में इस तूफान ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है और दोनों ही सबसे ज्यादा इस तूफान से प्रभावित रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी स्पेशल दौरे पे गए हैं बंगाल और ओडिशा के, ताकि वो देख सके और मदद कर सके तूफान पीड़ितों की। प्रिय विद्यार्थियों ये जो नामकरण होता है एशिया के देश मिलकर करते हैं। अब की बार इसका नामकरण किया था थाईलैंड। जी हाँ, थाईलैंड ने इसका नाम दिया था इस तूफान को, चक्रवात को, एम्फन। अब हम बात करते हैं दूसरे हमारे प्रश्न के। हाल ही में विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक किस टीवी नेटवर्क के फाउंडर हैं जिन पर ब्रिटेन ने 3 लाख पाउंड का जुर्माना भी लगाया है? पीस टीवी। जी हाँ, सही आंसर है प्रिय विद्यार्थियों, पीस टीवी। पीस टीवी पर ऐसा आरोप है इन पर कि गलत तरीके से धार्मिक प्रचार करते थे। फिलहाल ये विदेश में है और इनको शायद वहां से स्थानांतरित करके लेके आया जाएगा भारत में, उन पर मुकदमा चलेगा और सजा भी मिलेगी। इस तरह के धर्म प्रचारकों जो विशेष धर्म को महत्वता देते हैं या लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं, वो बहुत ही समाज के लिए गलत बात होती है। तो जाकिर नाइक कौन से टीवी चैनल के संस्थापक रहे? पीस टीवी। इस्लामिक प्रचारक हैं, फिलहाल ये विदेश ब्रिटेन में है और जल्दी इनको भारत लाया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रिय विद्यार्थियों, हाल ही में रक्षा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? जी हाँ, रक्षा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 74%, 74%। देखिए पहले 49% थी, 49 से बढ़ा के 74% कर दी गई है। अब एफडीआई होती क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेश लोग जो हैं वो हमारे यहाँ निवेश करते हैं। तो रक्षा क्षेत्र में काफी जरूरत महसूस की सरकार ने और अब उनको अनुमति दी है। देखिए वैसे तो हमारे देश में भी सरकार कह रही है कि हम स्वदेशी अपनाएं, ऐसे माहौल में एफडीआई लागू करना ये थोड़ी सी अटपटी सी मुझे बात लगी। फिर भी जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे हैं उन्होंने शायद सोच समझ के फैसला किया होगा। तो रक्षा क्षेत्र में एफडीआई 74% हो गई है और हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह। जी हाँ, हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी हैं। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, देश की सबसे उम्र दराज कथक गुरु कुमुदनी लाखिया अहमदाबाद। जी हाँ, कुमुदिया लाखिया अहमदाबाद हैं। ये अभी हाल ही में चर्चा में रही और एक कथक डांस, आप जानते हैं कथक नॉर्थ इंडिया और उत्तर प्रदेश का बहुत ऐतिहासिक नृत्य है। ये शास्त्रीय शैली का नृत्य है। हिंदुस्तान में जो 6 शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से एक कथक है। कोई आपसे पूछे कि जैसे बिरजू महाराज थे तबला बजाते, कथक के भी रहे। कथक को अवध के नवाबों ने बहुत ज्यादा संरक्षण दिया प्रिय विद्यार्थी। कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी और भरतनाट्यम, ये 6 शास्त्रीय क्लासिकल डांस हैं हमारे प्रिय विद्यार्थी। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जे&के जो बैंक है उसके एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो उसके एमडी सीईओ बनाए गए हैं जे&के बैंक के जुबैर इकबाल। यहाँ जुबैर इकबाल। देखिए बैंकिंग सेक्टर आजकल काफी सारे बैंक दिवालिया हो रहे हैं। पीछे आपको पता है कोऑपरेटिव महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक दिवालिया हुआ,
बीच में आपको पता है यस बैंक भी नो बैंक में बदल गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी जुबैर इकबाल बने जे&के बैंक के एमडी। पहले जे&के का सिस्टम अलग था, लेकिन जब से धारा 370 हटी है, सब अब भारत सरकार के अधीन सिस्टम हो गया है और एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है जम्मू कश्मीर को। और प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। जी हाँ, 5वीं बार प्रधानमंत्री बने। हमारे प्रश्न था 17 मई को इन्होंने 5वीं बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है। ये बहुत ही जबरदस्त नेता है, इजराइल के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत ही परम मित्र हैं। देखिए, दुनिया में माना जाता है कि जो समुद्री पानी है, खारा पानी, उसको शुद्ध करने की तकनीक, प्योर करने की तकनीक केवल इजराइल के पास है। और पीछे वो तकनीक जब बेंजामिन नेतन्याहू हिंदुस्तान के दौरे पर आए थे तो अपने प्रिय मित्र मोदी जी के लिए वो लेके आए थे, जो कि पहली मशीन है जो समुद्री पानी को शुद्ध कर सकते, एक जीप टाइप की मशीन बनाई गई है। तो बेंजामिन नेतन्याहू और मोदी जी इनके आग्रह पर कई सालों के बाद इजराइल गए थे। और जब इजराइल के दौरे पर गए थे बेंजामिन नेतन्याहू के कॉल करने पर नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने गाना गाया था कि मेरा यार मोदी रे बहुत दिन आया, ऐसा गाना उन्होंने गाया था मेरे अनुसार। मजाक की बात है। हाल ही में चर्चित पुस्तक वुहान डायरी किसने लिखी है? तो इसके लेखक हैं जो चीन के हैं, फांग फांग। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर है फांग फांग, चीनी लेखक है। वुहान डायरी, इसमें आप जब वुहान का नाम आया तो एक ही बात आपके दिमाग में आई होगी कि वुहान में सबसे खतरनाक वायरस जिससे पूरी दुनिया प्रभावित है वो वुहान के लैब से निकला है। जी हाँ, हम कोविड-19 यानी कोरोना की बात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने पुस्तक लिखी है फांग फांग, जो बड़ी चर्चा में है। और अमेरिका तो ये भी आरोप लगा रहा है कि WHO के साथ मिली भगत थी चीन की, इसलिए अमेरिका ने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग भी रोक दी है। प्रिय विद्यार्थियों, तो आज का हमारा जैकपॉट प्रश्न ये रहा आपके लिए। प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली डिजिटल ग्राम सभा हरियाणा के किस गांव में हुई? जी हाँ, देश की पहली डिजिटल ग्राम सभा हरियाणा के किस गांव में हुई, उस गांव का आपको नाम बताना है। तो ज्यादा स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर दें, तो विजेता होगा उसको जल्दी उसका इनाम जैकपॉट भेज दिया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में कोविड-19 टेस्ट के लिए कौन सी टेस्ट मशीन लॉन्च की है, जो सबसे फास्ट मशीन है? जी हाँ, COBAS, कोबास 6800। जी हाँ, कोबास 6800। ये 24 घंटों में 12 सैंपल ले लेती है, 1200 सैंपल की जांच करती है मशीन कोविड-19 के लिए। तो अच्छी बात है, देश में टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों हमारा, हाल ही भारत में केंद्र सरकार ने एक डिजिटल स्टडी के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो उसका सही आंसर है प्रधानमंत्री ई-विद्या प्रोग्राम। जी हाँ, प्रधानमंत्री ई-विद्या प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब इसमें क्या होगा, इसमें कक्षा 1 से लेके 12वीं तक, यानी फर्स्ट से लेके 12th तक 12 चैनल या अलग अलग क्लास के अलग अलग चैनल बनाए जाएंगे प्रिय विद्यार्थियों। 1 क्लास 1 चैनल। देखिए, मोदी सरकार जो भी चला रही है इसी तरह योजना ज्यादा चला रही है। 1 क्लास 1 चैनल, 1 नेशन अभी लॉन्च किया, आपको पता है देश की वित्त मंत्री सीतारमण ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 रैंक 1 पेंशन, इस तरह की जो योजनाएं हैं लगातार मोदी सरकार चला रही है। इससे विद्यार्थियों को डिजिटल पढ़ाई में फायदा होगा। देखिए, हर के लिए अलग से चैनल मिलेगा, फर्स्ट क्लास के लिए अलग, सेकंड क्लास के लिए अलग, तो काफी सारे फायदा होगा विद्यार्थियों को। तो प्रधानमंत्री विद्या प्रोग्राम इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा प्रिय विद्यार्थियों, किस राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश। जी हाँ, चरण पादुका योजना चलाई है मध्य प्रदेश। अब आप सोच रहे हैं क्या योजना चरण पादुका? देखिए, चरण पादुका भगवान श्री राम की चरण पादुकाएं लेके गए थे भारत और उनको सिंहासन पे रख के उन्होंने राज्य किया था अपने भाई को सम्मान देने के लिए। जो मजदूर पैदल घर जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, ना बस से उनको जगह मिल पा रही ना ट्रेन में, उनके पास पैसा नहीं है, ऐसे मजदूर
को मध्य प्रदेश में चरण पादुका उन सबको प्रिय विद्यार्थियों सैंडल चप्पल वितरित की जाएंगे ताकि वो नंगे पैर गर्मी में ना जाए। इसी योजना का नाम है चरण पादुका, जो वहां के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने चलाई है। चरण पादुका योजना मध्य प्रदेश में फिलहाल बीजेपी की सरकार है और मध्य प्रदेश में इंदौर शहर, भोपाल ये कोरोना से बहुत प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं प्रिय विद्यार्थियों। उज्जैन भी काफी प्रभावित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जर्मनी देश की किस फुटबॉल लीग ने फुटबॉल इवेंट शुरू कर दिया है? तो उसका आंसर है बुंदेसलीगा। जी हाँ, ये फुटबॉल हो रहा है, हालांकि स्टेडियम में दर्शक नहीं होंगे, ना के बराबर होंगे, तो फिर भी फुटबॉल लीग शुरू हो गई है। तो जर्मनी ने प्रयास किया, जर्मनी की फुटबॉल क्लब है, लीग है, जिसका नाम है बुंदेसलीगा। तीसरी योजना शुरू की है प्रिय विद्यार्थियों। और जर्मनी को कारों का घर भी कहा जाता है। आपको पता है BMW जैसी, ऑडी जैसी बड़ी बड़ी कारें जो हैं वो जर्मनी बनाता है, तो जर्मनी को कारों का घर भी कहा जाता है। हिटलर जैसा तानाशाह भी प्रिय विद्यार्थियों जर्मनी में पनपा था, और जो स्वास्तिक चिन्ह है जो हमारी सभ्यता से मिलता है वो भी जर्मनी ने दिया, और दुनिया में नाजीवाद को भी जर्मनी ने बढ़ाया। और जर्मनी की चांसलर जो लगातार पद पे है, दुनिया की प्रभावशाली महिलाओं में नंबर 1 पे रहती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एंजेला मार्केल की। यहाँ जर्मनी की चांसलर है एंजेला मार्केल। अगला प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों, हाल ही में चर्चित लासा बुखार किस देश से संबंधित है? लासा बुखार, अभी कोरोना से निपटे भी नहीं है हम और लासा आ गया है। माशाल्लाह कुछ ना कुछ आता ही रहता है। नाइजीरिया, लासा बुखार नाइजीरिया में फैल रहा है, जिससे काफी वहां के लोगों की मौत हुई है। नाइजीरिया आप जानते हैं अफ्रीका का एक देश है बड़ा, तो लासा बुखार चर्चा में है नाइजीरिया में। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में WHA की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस बैठक कहां संपन्न हुई है? तो आंसर है जिनेवा में। अभी WHA क्या है प्रिय विद्यार्थियों? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। जी हाँ, ये WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ही एक संस्था है, जिसमें सभी देश असेंबली बैठ के बात करते हैं। तो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुई प्रिय विद्यार्थियों, और अमेरिका ने आपको पता ही है इस WHO की कार्यशैली पर सवाल उठाए, और एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि WHO की कोरोना को लेकर भूमिका, इस पर प्रस्ताव पारित हुआ WHO के खिलाफ, और इसकी जांच करेंगे काफी देश मिलके कि WHO की क्या कार्यशैली रही कोरोना के दौरान। अगला नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में देश की पहली डिजिटल ग्राम सभा, ये हरियाणा और नेशनल जीके की तरफ से भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। हाल ही में देश की पहली डिजिटल ग्राम सभा कहां हुई है? देखिए, शहरों में तो डिजिटलाइजेशन है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन गांव के अंदर ये बड़ी बात है। तो ये हुई है, इसका सही आंसर है देश की पहली डिजिटल ग्राम सभा हुई नया गांव ग्राम सभा। और ये पड़ता कहाँ है नया गांव? ये पड़ता है सोना में, और सोना कहाँ प्रिय विद्यार्थियों? गुरुग्राम। जी हाँ, द्रोणाचार्य का गांव यानी गुरुग्राम, जो हरियाणा में गुरुग्राम और फरीदाबाद ये दोनों हॉटस्पॉट बने हुए हैं केंद्र प्रिय विद्यार्थियों। सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस जहां निकल रहे हैं लेटेस्ट, तो गुरुग्राम, जिसको मारुति उद्योग ने नई पहचान दी, और साइबर सिटी भी जिसको दुनिया में कहा जाता है, मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है, उसी गुरुग्राम के नया गांव के अंदर पहली डिजिटल ग्राम सभा हुई। अब यहां से एक प्रश्न और बनता है कि किसके सहयोग से ये डिजिटल ग्राम सभा चलाई गई? तो इसमें सहयोग दिया है सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन। जी हाँ, जो एक समाज के उत्थान के लिए एनजीओ काफी काम कर रहा है, सेल्फी विद डॉटर, और इसके फाउंडेशन के मेन आदमी है, मेन करता धरता है सुनील जागलान, जो जींद के बीबीपुर गांव से। देखिए, जींद का बीबीपुर गांव महिलाओं के सशक्तिकरण में पूरे देश में आगे रहा है, और जो सेल्फ विद डॉटर अभियान था वो भी इन्होंने चलाया था सुनील जागलान ने, जिसकी प्रशंसा और तारीफ मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रम में भी की थी। तो सुनील जागलान की जो संस्था है सेल्फ विद डॉटर, इसीलिए इसमें आयोजन किया, इसका मदद किया है, और वहां के सरपंच है सूर्यज्ञान जी। जी हाँ, नया गांव के सरपंच सूर्यज्ञान, सभी से पंचों से ग्राम सभाओं को सबने ऑनलाइन डिस्कस की, काफी प्रस्ताव भी पारित हुए। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किस देश ने चीन का आधिपत्य स्वीकार करने से मना कर दिया? तो उस देश का नाम है ताइवान। जी हाँ, इसका उत्तर है प्रिय विद्यार्थियों ताइवान है। ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग वेन है, जो महिला है।
तसाई इंग वेन। देखिए चाइना की पॉलिसी क्या रही है कि सब कुछ अपने आस पड़ोस के जितने देश उनको हड़पना चाहता है, उन पे अपना कब्जा चाहता है। तो ताइवान ने साफ मना कर दिया कि हम चाहे वो ताइवान हो, हांगकांग हो, तिब्बत हो, प्रिय विद्यार्थियों, हर देश इससे परेशान है, क्योंकि ये सब वन चाइना पॉलिसी के तहत उन सबको अपना कब्जे में, नियंत्रण में लेना चाहता है, और ताइवान इस बात के बिल्कुल खिलाफ है। तो एक देश दो प्रणाली ताइवान ने मना कर दिया है चीन का आधिपत्य मानने से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रिय विद्यार्थियों, हाल ही में भारत में हवाई यात्रा शुरू होने जा रही है 25 मई से। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, 25 मई से हवाई यात्रा शुरू होने जा रही है। 25 मार्च से देश में हवाई यात्रा रोक दी गई थी लगभग, और प्रिय विद्यार्थियों ठीक लगभग 2 महीने के बाद फिर से आप आकाश में हवाई जहाजों को चलते हुए देखेंगे। घरेलू उड़ानें शुरू की गई है प्रिय विद्यार्थियों। हालांकि बीच में जो एयर एम्बुलेंस वगैरह है वो तो सब चल रही थी, लेकिन सवारी जो लेने के लिए यात्रियों के लिए एयरलाइंस की सुविधा नहीं थी। तो ये 25 मई से शुरू होने जा रही है प्रिय विद्यार्थियों। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में WHO के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? जी हाँ, WHO के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष, ध्यान रखना, कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष तो वो बने हैं भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन। जी हाँ, डॉक्टर हर्षवर्धन जो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। देखिए ये WHO कब बना? ये 1948 में बना था प्रिय विद्यार्थियों, और इसका हेड ऑफिस जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और प्रिय विद्यार्थियों, हर्षवर्धन से पहले जो अपना WHO का कार्यकारी बोर्ड है उसके अध्यक्ष थे हिरोकी, जो जापान के थे, और अभी बन गए, देखिए पहले है से हिरोकी थे और है से हिरोकी हट गए और है से हर्षवर्धन आ गए, क्योंकि भारत को WHO नई बड़ी भूमिका देने के लिए तैयार है। क्योंकि भारत ने, ऐसा सब मान रहे हैं कि भारत ने कोरोना के क्षेत्र में सभी देशों की काफी मदद की है और काफी संभल के काम किया है, और हमारी प्रशंसा की है WHO। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वो कौन सी दवाई ले रहे हैं? काफी चर्चा में, उन्होंने बाकायदा स्वीकार किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं कोई, पहले तो मजाक कर रहे थे कि मैं सैनिटाइज ही करवा रहा हूँ, लगातार पूरी बॉडी को सैनिटाइज दवा अंदर ले रहा हूँ, लेकिन अब इन्होंने साफ कहा है कि वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, यानी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये वो दवाई है प्रिय विद्यार्थियों जो अमेरिका को एक्सपोर्ट की है भारत ने। जी हाँ, अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से ये लाखों की संख्या में दवाई मंगवाई, मेडिसिन मंगवाई। ये दवाई एक्चुअली में मलेरिया में काम आती है, जो मलेरिया मादा एनोफिलिस मच्छर से फैलता है, मलेरिया की दवाई है। और अमेरिका के विशेषज्ञ और डॉक्टर कह रहे हैं कि किडनी, लीवर पे इन पे बड़ा प्रभाव डालेगी, और ये सलाह ना दें। जब राष्ट्रपति हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन लेंगे तो सब आम जनता भी लेगी, लेकिन ट्रंप ने कहा मैं यही दवाई ले रहा हूँ 10-15 दिन से, मैं सही हूँ, मुझे कोई कोरोना से कोई मेरे को ऐसी परेशानी नहीं है, और शायद ये दवाई लूंगा तो आएगी भी नहीं। अब सब दुनिया इस पे राजनीति हो रही है कि ये दवाई क्यों ले रहे हैं, लेकिन ये दवाई भारत से अमेरिका में भेजी गई थी और दुनिया के बहुत से देशों में भेजी, जो कोरोना में मददगार भी है। प्रिय विद्यार्थियों, तो अब समय आ गया है कि हम पिछला जो हमारे क्वेश्चन थे उस जैकपॉट विजेताओं के नाम बताएं। तो 2 क्वेश्चन थे पिछली बार, एक का आंसर दीपा मलिक था और दूसरे का आग्नेय चट्टान, या फिर हम आग्नेय चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान किसी ने नहीं कहा तो बेसाल्ट भी हम सही मान सकते थे। तो इन दोनों जवाबों के सही विजेताओं में से 2 स्टूडेंट्स हमारे पास उपलब्ध हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोनिका यादव हैं ककराला से। जी हाँ, मोनिका यादव ककराला से, इन्होंने सही जवाब देके जैकपॉट जीता है। और दूसरी विजेता हैं सोनिका कुमारी गादड़वास से। जी हाँ, सोनिका कुमारी गादड़वास, इन दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।